सेवन वंडर्स की जादुई सैर। स्कूल की बस आकर रुकी और सभी बच्चे एक एक करके बस से उतरने लगे। पारुल रोज ऐसे ही बच्चों को स्कूल आते जाते देखती और उदास होकर मम्मी पापा के पास बैठ जाती थी। पारुल के मम्मी पापा कॉलोनी के बाहर सड़क के किनारे कपड़े प्रेस करने का काम करते थे। कॉलोनी के जितने भी घर थे वे प्रेस के लिए कपड़े देते थे और उन्हीं पैसों से पारुल के मम्मी पापा अपना गुजारा करते थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे पारुल को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, लेकिन पारुल का पढ़ने का बहुत मन करता था। पारुल हमेशा अपनी मम्मी से कहती, मम्मी मुझे भी पढ़ाई करनी है, इन बच्चों की तरह स्कूल जाना है। फिर एक दिन पारुल की मम्मी कॉलोनी में रहने वाली मोनिका आंटी के घर गईं और उनसे पारुल के एडमिशन के लिए बात की। मोनिका आंटी ने पारुल का सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने में मदद की। अब पारुल भी सब बच्चों की तरह स्कूल जाने लगी। पारुल रोज स्कूल से आती और खूब मन लगाकर पढ़ाई करती। अपनी मेहनत की वजह से पारुल ने पूरे स्कूल में टॉप किया, जिस वजह से पारुल को स्कॉलरशिप मिली और उसका एडमिशन उसी स्कूल में हो गया जिसमें कॉलोनी के सभी बच्चे जाते थे। अब पारुल भी उसी बस में स्कूल जाने लगी जिसमें वो कभी बच्चों को आते जाते देखा करती थी। लेकिन कॉलोनी के बच्चे उसे बस में बहुत तंग करते थे, उसे सीट से गिरा देते थे। तेरे पास से बदबू आती है, मैं नहीं बिठाऊंगी तुझे अपने पास। मैं भी नहीं बिठाऊंगी। उनकी टीचर उन्हें डांटती और पारुल को प्यार से पीछे की सीट पर बैठा देती। एक दिन स्कूल में मास्टर मेडी, जो कि एक बहुत बड़े जादूगर थे, बच्चों से मिलने के लिए आए और बोले, प्यारे बच्चों, आप सब में से 5 बच्चों को मेरे साथ मेरे जादुई हवाई जहाज पर दुनिया के 7 अजूबों यानी 7 वंडर्स की जादुई सैर पर जाने का मौका मिलने वाला है। पर उसके लिए आप सबको ढूंढने होंगे 5 मैजिक टिकट। मैजिक टिकट? यस, मैजिक टिकट। जिनके पास मैजिक टिकट होगा उन्हीं 5 बच्चों को 7 वंडर्स घूमने का मौका मिलेगा। जादूगर अंकल, मैं तो जरूर जाऊंगी। ठीक है, अब आप सभी को मैजिक टिकट ढूंढना होगा। मैंने इतने सालों में जितना भी जादू किया है उस पर जादुई तरकीबें सीखने की कई किताबें भी लिखी हैं जो मार्केट में मिलती हैं। उन्हीं किताबों में से 5 किताबों में मैंने मैजिक टिकट छुपा दिया है जिस पर लिखा है 7 वंडर्स की जादुई सैर। जिन 5 बच्चों को ये टिकट मिल गया वे मेरे साथ इस जादुई सैर पर जाएंगे। तो तैयार हो बच्चों मेरे साथ इस 7 वंडर्स की मैजिक जर्नी के लिए? यस सर। मैं तो घर जाते ही मम्मी को बाजार लेकर जाऊंगी और ज्यादा से ज्यादा किताबें खरीद लूंगी। मैं भी घर जाते ही पापा को लेकर जाने वाला हूँ। मैं तो बुक स्टोर पर जाकर अंकल की सारी किताबें खरीद लूंगा। ऐसे ही सब बच्चे बातें करने लगे, पर पारुल चुपचाप बैठी थी। उसे पता था कि उसके मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे उसे किताब खरीद कर दे सकें। उसने किताब खरीदने के लिए घर पर कुछ नहीं कहा। बच्चे रोज अपने मम्मी पापा के साथ बाजार जाने लगे और ज्यादा से ज्यादा किताबें खरीदने लगे। वंश, महिमा और विवेक को मैजिक टिकट मिल गया था। एक चौथा मैजिक टिकट पूजा नाम की लड़की को मिल गया था। उसी शाम पारुल अपने पापा के साथ बाजार जा रही थी। तभी उन्हें एक दुकान दिखाई दी जहां एक आदमी पुरानी किताबें बेच रहा था। पारुल ने देखा कि जादूगर अंकल की एक किताब उन्हीं पुरानी किताबों में छुपी हुई है। ये देखकर पारुल की आंखें चमक उठीं। जादूगर अंकल की किताब? क्या यही वो किताब है बेटा? मैं पूछता हूँ, क्या पता थोड़ी सस्ती मिल जाए। किताब पुरानी थी और उसके बहुत सारे पन्ने फटे हुए थे, इसीलिए दुकानदार ने किताब 50 रुपए में दे दी। पारुल खुश हो गई। उसने जैसे ही किताब को खोला, उसमें से मैजिक टिकट गिरा। पारुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। 5वां और आखिरी मैजिक टिकट वही था। पापा, अब मैं भी एरोप्लेन में जादूगर अंकल के साथ 7 वंडर्स घूमूंगी। अपनी बेटी को खुश देखकर उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। अगले दिन सभी बच्चों ने अपना अपना टिकट जादूगर अंकल को दे दिया। पारुल ने देखा कि मानसी रो रही है। पारुल उसके पास गई। मानसी, तुम मेरा मैजिक टिकट ले लो और घूम आओ। पर ये टिकट तो तुम्हारा है ना पारुल। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा इतना बुरा किया,
तुम्हें गलत गलत कहा, फिर भी तुम मुझे अपना मैजिक टिकट दे रही हो। पर मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, इसलिए ये लो, मैं खुशी से तुम्हें दे रही हूँ। देखा बच्चों, पारुल कितनी अच्छी बच्ची है। मैजिक टिकट उसे मिला, पर उसने मानसी को दे दिया। सॉरी अंकल, अब मैं कभी पारुल से गलत बात नहीं कहूंगी। हम भी नहीं बोलेंगे अंकल। शाबाश बच्चों, हमेशा अच्छे बच्चे बनो। पारुल, इधर आओ। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी अच्छाई के उपहार के रूप में एक मैजिक टिकट दे रहा हूँ। अब तुम भी इन 5 बच्चों के साथ 7 वंडर्स घूमने चलोगी। पारुल के चेहरे पर खुशी आ गई। सभी बच्चे भी बहुत खुश हुए और पारुल के दोस्त बन गए। फिर सब बच्चे प्रिंसिपल मैडम और टीचर्स के साथ जादूगर मैडी अंकल के जादुई हवाई जहाज में बैठ गए। जादुई हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा था। बच्चे खिड़की से नीचे बादलों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। बच्चों, अब हम दुनिया के 7 अजूबे देखने जा रहे हैं। हर अजूबा हमें कुछ नया सिखाएगा। पहला अजूबा देखते हैं भारत के आगरा शहर का ताजमहल, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अंकल, ये तो दूध जैसा सफेद है। हाँ पूजा बेटा, इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया है। चलो अब दूसरा अजूबा देखते हैं। जादुई हवाई जहाज, हमें दुनिया का दूसरा अजूबा दिखाने के लिए ले चलो। जादुई हवाई जहाज उड़कर चीन पहुंचा। प्यारे बच्चों, यह है दुनिया का दूसरा अजूबा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यह दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। इसे देश को बुद्ध दुश्मनों से बचाने के लिए बनाया गया था। अंकल, ये तो खत्म ही नहीं हो रही। बच्चे ऐसे अजूबे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। इसके बाद बच्चों ने दुनिया का तीसरा अजूबा देखा, जो जॉर्डन देश का पेट्रा शहर था, जो पूरी तरह पत्थरों से बना हुआ है। इसे पहाड़ काटकर बनाया गया है। इसी वजह से यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। अब हम इटली के रोम शहर चलेंगे। बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। उसके बाद बच्चों ने दुनिया का चौथा अजूबा, इटली का कोलोसियम स्टेडियम देखा। जादूगर अंकल ने बताया कि ये स्टेडियम बहुत पुराना है और यहाँ पुराने जमाने में बड़े बड़े बहादुर लोग खेला करते थे। इसके बाद जादूगर अंकल बच्चों को दुनिया के 5वें अजूबे को दिखाने ले जाते हैं, जो था ब्राजील का क्राइस्ट द रिडीमर, एक बड़ी सी मूर्ति। बच्चों, ये हमें प्यार और शांति का संदेश देती है। उसके बाद जादुई हवाई जहाज पहाड़ों के ऊपर उड़ता हुआ पेरू देश में एक जगह जिसे माचू पिच्चू कहते हैं वहां जा। बच्चों, यह जगह दुनिया का छठा अजूबा है। इसे बहुत पहले लोग यहाँ पहाड़ों के ऊपर रहते। उसके बाद बच्चों ने 7वां अजूबा, चीचेन इत्जा, जो मैक्सिको में है, वो देखा। इस जगह को बहुत पुराने समय में बनाया गया था। यहाँ के लोग बहुत समझदार थे। ये हमें ज्ञान और मेहनत की सीख देता है। 7 अजूबे देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। आज मेरा सपना पूरा हो गया। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। बच्चों, हमेशा अच्छे बनो और एक दूसरे से प्यार करो। जादुई हवाई जहाज उन्हें वापस स्कूल ले आया। अब सभी बच्चे पारुल से प्यार करने लगे और पारुल समझ गई कि अच्छा दिल ही सबसे बड़ा जादू होता है।